हेलो एंड वेलकम टू शिक्षापुर। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव सीखेंगे। ओके, तो पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? अधिकारवाचक विशेषण। तो यहाँ पर देखते हैं कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट और देयर पोसेसिव एडजेक्टिव है। इनका प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्ड है, उसको हम लोग को एकदम दिमाग में रट्टा मार कर रख लेना है, क्योंकि यही वर्ड हम लोग को सेंटेंस बनाने में सहायता करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आई का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है? माई, और इसका हिंदी क्या होता है? मेरा, मेरी और मेरे। ओके, तो आई का पोसेसिव क्या होता है? मेरा, मेरी और मेरे। यहाँ पर है आवर। आवर किसका पोसेसिव एडजेक्टिव है? वी का। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है? आवर। तो वी का पोसेसिव एडजेक्टिव हम लोग याद रखेंगे आवर। आवर का मतलब क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की। ओके, यहाँ पर फिर से अगेन हमको याद दिलाते हैं आपको कि वी, वी का पोसेसिव होता है आवर। आवर का हिंदी होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की। ओके, आगे देखते हैं कि यू। यू का क्या होता है? यू, यू का पोसेसिव होता है योर। तो योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, आप लोगों का। ओके, आगे देखते हैं कि यहाँ पर है हिज। तो हिज किसका पोसेसिव एडजेक्टिव है? ही का। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। तो ही का हिज होता है, इसका हिंदी क्या होता है? उसका, उसकी, उसके। ही का हम लोग क्या कहाँ यूज करते थे? जहाँ पर पुल्लिंग जाति का बुद्ध होता था वहाँ पर ही का यूज करते हैं। उसी तरह हिज का यूज करेंगे पुल्लिंग जहाँ रहेगा, व्यक्ति को, अधिकार को दिखाने के लिए। ओके, यहाँ पर देखते हैं कि हर है। तो हर किसका पोसेसिव एडजेक्टिव है? सी का। तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? सी का हर होता है। और हर का हिंदी क्या होगा? उसका, उसकी, उसके। स्त्री जाति के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हर का। ओके, आगे देखते हैं कि देयर। यहाँ पर देयर है, तो देयर किसका है? दे का पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर। देयर का हिंदी क्या होता है? उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। ओके, आगे देखते हैं कि इट्स है। यहाँ पर इट्स है, तो इट किसका पोसेसिव एडजेक्टिव है? इट का। तो यहाँ पर याद रखेंगे इट्स मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी। नपुंसक के लिए यानी कोई भी वस्तु रहेगा उसको हम लोग नपुंसक में डालते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इट्स का प्रयोग करेंगे उसके। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन वर्डों का हम लोग यूज कैसे करना है। आगे एग्जाम्पल दिया गया है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है यह मेरी पुस्तक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया गया है कि पहले यह का इंग्लिश लिखा गया है, यह का क्या लिखा गया है? दिस। उसके बाद हाई के लिए इज, और मेरी बुक के लिए माई बुक लिख दिया गया है सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पूरा याद करना है कि माई मतलब क्या होता है, आवर मतलब क्या होता है, योर मतलब क्या होता है, हिज मतलब क्या होता है, हर मतलब क्या होता है, और देयर और इट्स मतलब क्या होता है। इसको हम आप आई होप आप लोग याद कर लीजिएगा पूरे अपने दिमाग में, तब ये पूरा अधिकार और संबंध का जो भाव है पोसेसिव एडजेक्टिव को हम लोग यूज कर पाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 53 को करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो चलिए करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 53 में पहला सेंटेंस है यह मेरी पेन है। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले हम लोग बनाएंगे कि यह है, तो इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज। ओके, क्या हो गया? यह है मेरी कलम। तो मेरी कलम के लिए क्या हो जाएगा? मेरी का इंग्लिश क्या होता है? मेरी का होता है माई, होता है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? दिस इज माई पेन। ओके, आगे देखते हैं कि यह मेरी स्कूल है। तो यह है पहले बनाएंगे दिस इज, उसके बाद मेरी स्कूल। तो मेरी के लिए क्या होता है? माई। यहाँ पर माई होता है, माई स्कूल का स्कूल लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? माई स्कूल।
ओके, तो क्या हो गया, यह मेरी स्कूल है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज माई स्कूल। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि वह मेरी घर है, तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग। वह यहाँ पर दर्शा रहा है कि कोई कोई मेरा घर है, वो मेरे मेरे से कुछ दूर पर है, तो इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा। यहाँ पर दैट लिख देंगे, दैट, दैट हाई के लिए ईज हो जाएगा, और मेरी, मेरी घर के लिए क्या हो जाएगा, मेरी का क्या होता है माई, और घर का क्या हो जाएगा हाउस। तो क्या हो गया, दैट इज माई हाउस, मतलब वह मेरी घर है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि यह मेरी गाय है, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे दिस इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह है, क्या है, यह है पहले हो जाएगा, उसके बाद मेरी गाय, मेरी गाय का क्या हो जाएगा, माई काऊ। ओके, यह मेरी गाय है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज माई काऊ। आगे हम लोग देखते हैं कि यह हम लोगों का खेत है, तो यहाँ पर पहले बनाएंगे यह है, दिस इज। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, यह है। अब हम लोग का ट्रांसलेट करना है हम लोगों का खेत, तो हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, आवर होता है। ओके, यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि आवर मतलब क्या होता है, आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों को, हम लोगों का, हम लोगों की, तो यहाँ पर हम लोगों का है, यहाँ पर हम लोगों का है, तो हम लोगों का के लिए क्या लगाएंगे, आवर, और खेत, खेत का इंग्लिश क्या होता है, फील्ड। तो क्या हो गया, यह हम लोगों का खेत है, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, दिस इज आवर फील्ड। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। अगला है कि यह हम लोगों का बगीचा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज, और हम लोगों का बगीचा, तो हम लोगों का इंग्लिश होता है आवर, और बगीचा का क्या होता है, गार्डन। तो क्या हो गया, यह हम लोगों का बगीचा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, दिस इज आवर गार्डन। अगले है यह हम लोगों का पुस्तकालय है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर है, पहले बनाएंगे यह है, तो दिस इज, और हम लोगों का पुस्तकालय, तो हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है, आवर, और पुस्तकालय का इंग्लिश होता है लाइब्रेरी। तो क्या हो गया, दिस इज आवर लाइब्रेरी, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यह हम लोगों का पुस्तकालय है। ओके, आगे अगला है सेंटेंस, वह तुम्हारी पुस्तक है, तो वह मतलब डिस्टेंस पर है कुछ, तो यहाँ पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। ये सब बात हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप जाइए मेरे पिछले वीडियो को देखिए। ओके, तब इस वीडियो में आइए, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि वह तुम्हारी पुस्तक है, इसको कैसे बनाएंगे, दैट इज, और तुम्हारी, तुम्हारी के लिए यहाँ पर क्या यूज होता है, तुम्हारी की, और इसका इंग्लिश क्या होता है, योर होता है ना। यहाँ पर देखिए, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, आप लोगों का, इसका हिंदी क्या होता है, योर होता है। ओके, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वह तुम्हारी पुस्तक है, तो तुम्हारे के लिए क्या लगाएंगे, योर, और पुस्तक की क्या लगाएंगे, बुक। तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर बुक। ओके, वह तुम्हारी पुस्तक है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि वह तुम्हारा बैल है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे दैट इज, मतलब क्या हो गया, वह है, तुम्हारा बैल, तो तुम्हारा का क्या होता है, योर होता है, और बैल का क्या होता है, ऑक्स। तो क्या हो जाएगा, दैट इज योर ऑक्स, मतलब वह तुम्हारा बैल है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि वह तुम्हारी कलम है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, मतलब क्या हो गया, यह है तुम्हारी कलम, तुम्हारी कलम का क्या हो जाएगा, योर पेन। ओके, तो क्या हो जाएगा, यह तुम्हारी कलम है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, दिस इज योर पेन। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि यह
आपका खेत है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे यह है, तो दिस इज। इस सेंटेंस में देखते हैं कि आपका इंग्लिश क्या होता है, आपका होता है योर होता है। ओके, यहाँ पर लिखा गया है कि आपको दिखाते हैं फिर से। योर मतलब क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी। तो आपका क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह आपका खेत है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस इज। और आपका क्या होता है, योर। और खेत का क्या होता है, पेन, सॉरी, फील्ड। तो क्या हो गया, यह आपका खेत है, तो दिस इज योर फील्ड। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि यह आपकी टोपी है, तो इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज। यह आपकी टोपी है, तो हम लोग बना दिए पहले, यह है, दिस इज आपकी टोपी। तो आपकी का इंग्लिश क्या होता है, योर। और टोपी का क्या होता है, टोपी का इंग्लिश क्या होता है, कैप। तो यहाँ पर कैप लिख देंगे सिंपली। तो क्या हो जाएगा, यह आपकी टोपी है, इंग्लिश, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज योर कैप। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि यह तुम लोगों का काम है। ओके, तो यहाँ पर दिस इज पहले लिखेंगे, यह है, दिस इज। और तुम लोगों का इंग्लिश क्या होता है, योर होता है। ओके, तो यहाँ पर योर कर देंगे, योर। काम का इंग्लिश क्या होता है, वर्क। ओके, तो क्या हो गया, यह तुम लोगों का काम है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज योर वर्क। ओके, आगे है कि यह तुम लोगों की गाय है, इसको कैसे बनाएंगे, दिस, उसके बाद इज। इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, यह है, तो क्या है, तुम लोगों की गाय। तो हम लोग अब बनाएंगे तुम लोगों की गाय। तुम लोगों का इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है तुम लोगों का इंग्लिश, योर होता है। तो योर काऊ। ओके, तो यह तुम लोगों की गाय है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज योर काऊ। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि वह आप लोगों का स्कूल है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, दैट इज। और आप लोगों का क्या होता है इंग्लिश, योर होता है। ओके, योर। और स्कूल का स्कूल होता है। तो क्या हो गया, वह आप लोगों का स्कूल है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज योर स्कूल। अगला है कि यह आप लोगों का गांव है, इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज। मतलब क्या हो जाएगा, यह है, दिस इज। और आप लोगों का गांव, तो आप लोगों का इंग्लिश क्या होता है, योर विलेज। ओके, तो यह आप लोगों का गांव है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज योर विलेज। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।